Hello बच्चों, let's read this question. Question says if a, b and c are unit vectors, then mod of a minus b square plus b minus c square plus c minus a square does not exceed. मतलब इसकी वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू मॉड c इक्वल टू 1। सबसे पहले तो ये दे, और हमसे जो पूछा है हम उसको पहले थोड़ा सा लिख देते, प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर। तो देखो, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये पहले वाले का। वैसे ही दूसरे वाले का मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी। और वैसे ही तीसरे वाले का मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी। देखो, ये वन ये वन ये वन 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 वन, तो कितने वन हो गए टोटल, 6 वंस हो गए। माइनस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट है। ठीक है, अब हमको बोला है कि इसकी वैल्यू डज नॉट एक्सीड, मतलब इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम क्या है। डज नॉट एक्सीड का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम क्या है। डज नॉट एक्सीड मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, कितने से ज्यादा नहीं हो सकती। डज नॉट एक्सीड का मतलब किस वैल्यू से ज्यादा इसका आंसर नहीं हो सकता, किस वैल्यू से ज्यादा इसका आंसर नहीं हो सकता, ये हमको बताना है। तो इसके लिए देखो, मैं एक आपको चीज बताता हूँ कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो वो आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना। और ये पूरे का स्क्वायर है बेटो, बच्चों क्या है यहाँ पे, पूरे का स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये मॉड ए स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू हमेशा -3 से ज्यादा होगी। हमेशा इसकी वैल्यू बच्चों -3 से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर मेरे को इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको मिनिमम माइनस करूंगा। समझे, फिर से सुनो क्या बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। अगर मुझे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं कितना इसमें माइनस करूंगा, मैं इसमें सबसे छोटा माइनस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं सबसे छोटा माइनस करूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास आएगी। तो ये भाई साहब की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, इन भाई साहब की सबसे छोटी वैल्यू -3 है। यहाँ देखो, ये भाई साहब -3 से बड़े हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम 6 माइनस इसकी वैल्यू -3 लिखें, 9। एक बार फिर से सुनो, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया, मॉड ए मॉड बी मॉड बी मॉड सी मॉड ए को 1 लिख दिया और -2 कॉमन आ गया, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। इसकी मैंने सबसे छोटी वैल्यू निकाली, इसकी मैंने क्या निकाली, सबसे छोटी वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो आंसर मैक्सिमम आएगा। अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो आंसर मैक्सिमम आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कैसे निकाली मैंने, मुझे पता है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 1, मॉड सी की वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता चल गई -3 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू -3 से बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कितनी है, -3। तो सबसे छोटी -3 मैंने यहाँ लिख दी, -3 लिख दी, तो आंसर आ गया 9। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो अपना आंसर आएगा इस वैल्यू की वैल्यू
ये जो चीज अपने को दे रखी है इसकी वैल्यू कभी भी 9 से ज्यादा नहीं आएगी, मैक्सिमम 9 आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।